सबसे पहले आपको नमस्कार। आपकी एक एक भाषा, इस समय एक एक शब्द बहुत मायने रखेंगे जनता के लिए। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे, कल नीले गांव में उसमें जो घटना घटित हुई, क्या कहना है आपका उस पर? कल जो हादसा प्रदीप शर्मा जी के साथ हुआ, उस बारे में आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं, नीले मोरे गांव में, तो दाऊद इब्राहिम गैंग, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, दाऊद इब्राहिम गैंग के साथीदार टाड़ा आरोपी जयेंद्र विष्णु ठाकुर उर्फ भाई ठाकुर के साथीदार टाड़ा आरोपी गजानन अनंत पाटिल के सुपुत्र, मतलब सुपुत्र यानी बेटे, किशोर गजानन पाटिल ने कल, जो कि बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक भी हैं, उन्होंने कल जो हल्ला किया प्रदीप शर्मा जी पे, वो काफ़ी निंदनीय था। उसका काफ़ी निषेध हो रहा है। सभी लोग जाहिर रूप से उनके ऊपर, उनके इस जो अटैक था जो उन्होंने कल प्रदीप शर्मा जी पे किया था, उसका सभी लोग खुलेपन से विरोध कर रहे हैं। उनका, आप कह रही हैं अटैक था, पर उनके तरफ से आरोप यह था कि प्रदीप शर्मा वहाँ पैसे बांटने के उद्देश्य से गए हैं किसी के घर पर। जब निकले तो फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी की चेकिंग करने की, हालांकि चेकिंग करने पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ उनकी गाड़ी पर, लेकिन इस तरह का आरोप उनका ये था। देखिए, वो लोग आरोप लगा रहे हैं, हाँ। लेकिन जो सत्यता है मैं आपको वो बता रही हूँ। सत्यता ये है कि प्रदीप शर्मा जी अपने एक कार्यकर्ता से मिलने गए थे, और जब वो कार्यकर्ता से मिलने गए तो पूरी प्लानिंग उन लोगों ने बाहर डिसाइड कर ली कि हमको इनके ऊपर अटैक करना है। जब मैं आपसे कह रही हूँ दाऊद इब्राहिम गैंग के लोग, तो उसका मतलब ये है, आप जानते हैं कि मुंबई से, महाराष्ट्र से और हमारे पूरे देश से दाऊद इब्राहिम गैंग को खदेड़ के बाहर निकालने में प्रदीप शर्मा जी का एक बहुत अहम रोल रहा है। उनका बहुत ही मुख्य भूमिका रही है, जिसके वजह से उनको सरकार से संरक्षण भी है, प्रोटेक्शन भी है। तो आज अगर इनके ऊपर ये हल्ला होता है, तो ये हल्ला बहुत प्लानिंग से किया गया था। इसको नाम दिया गया कि इनके पास पैसा है और इनके ये पैसा बांट रहे थे। हालांकि उनकी असली साजिश पैसा बांटने की नहीं थी। असली साजिश उनकी थी प्रदीप शर्मा जी का मर्डर करने की। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत गंभीर आरोप लगाती हूँ, और मेरे हिसाब से किशोर पाटिल के ऊपर और अतुल सालुंखे, इन दोनों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर करना चाहिए पुलिस ने, कि उन लोगों ने इतना बड़ा जो काम किया। वो तो भगवान का पता नहीं कौन सा प्रदीप शर्मा जी पे आशीर्वाद था जो प्रदीप शर्मा जी बच गए, नहीं तो फिर कल प्रदीप शर्मा जी पे गोली चल जाती और प्रदीप शर्मा जी इस इंसिडेंट में मर जाते। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, बड़ा बयान दे रही हैं, बहुत बड़ा बयान दे रही हूँ। उनका कहना था कि पैसे बांट रहे थे, ये आरोप। आप कह रही हैं मर्डर। ये सब झूठ है, ये सब झूठ वो लोग कह रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने फुल प्लानिंग की थी। उन लोगों का प्लान था प्रदीप शर्मा जी का मर्डर करने का, और मैंने ये खुद एसपी साहब से भी अर्जी की है और बाकी अन्य सभी जगह से, मुख्यमंत्री से लेकर सब जगह पे अर्जी की है कि इन लोगों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया जाए और उनके ऊपर एफआईआर किया जाए और उनको अरेस्ट किया जाए, इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए। कितना असर होगा इस तरह का जो आरोप लगा और इस तरीके जो जाहिर निषेध निकला है शिवसेना की तरफ से कि उनके प्रत्याशी के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना, इस तरह से माहौल पैदा करना, कितना असर पड़ेगा मतदाताओं पर इसका? मतदाताओं पे असर क्या पड़ेगा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, मगर मैंने ये आरोप जो लगाया है, वो आरोप क्यों लगाया है पहले वो भी आप सुन लीजिए। हितेंद्र ठाकुर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि प्रदीप शर्मा खुद के ऊपर गोली चलवाएगा और वो गोली जो है मिस हो जाएगी और किसी कट्टर शिवसैनिक को ये गोली लगेगी, और बाद में 2 दिन बाद कोई एक XYZ आदमी जमा होगा और जमा होकर ये कहेगा कि हितेंद्र ठाकुर ने ये सब करवाया है। तो क्या भगवान ने हितेंद्र ठाकुर का साक्षात्कार दे के कहा था कि प्रदीप शर्मा ऐसा करने वाले हैं, या प्रदीप शर्मा ने जाके हितेंद्र ठाकुर के कान में कहा था कि मैं ये करने वाला हूँ? हितेंद्र ठाकुर ने अपने बचाव में ये लेटर जारी किया था, ये चिट्ठी दी थी कि अगर ये आरोप उन पर लग सकता है। उनको कैसे मालूम ये चीज होने वाली है? ये सब उनकी प्लानिंग थी। ये सब वो प्रदीप शर्मा जी के साथ करने वाले थे। अगर वो अपने बचाव में 2 गोली यहाँ घसका सकते, 2 इंच गोली यहाँ घसका सकते हैं, तो 2 इंच गोली वो प्रदीप शर्मा जी पे भी तो चल सकती है। और वो करके तो वो, अगर वो दाऊद इब्राहिम गैंग के हैं, तो वो सब चीज़ तो करके तो उन लोगों को फ़ायदा ही है। अगर भाई ठाकुर दाऊद इब्राहिम गैंग से कनेक्टेड थे या गजानन अनंत पाटिल भाई ठाकुर से कनेक्टेड थे, भाई ठाकुर हितेंद्र ठाकुर के फैमिली मेम्बर है, सगे बड़े भाई हैं, तो अगर ये सब है कनेक्शन, और अगर प्रदीप शर्मा का मर्डर हो जाता तो क्या होता? तो जिम्मेदार